हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सामान्य हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंदर हम 15 क्वेश्चन देखते हैं और उन 15 क्वेश्चनों के अंदर हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को हम व्याख्या के हिसाब से देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने क्वेश्चन देखा और उसका आंसर दे दिया, यानी जो प्रत्येक एपिसोड होते हैं उनके व्याख्या देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारी दूसरी क्लास है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। जो फायदा आपको मिल रहा है वो अपने दोस्तों को भी मिल सके। बिना समय गंवाए बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, शब्दानुशासन के रचयिता है, यानी ये वो क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मोस्ट है, सब क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान करके पढ़ना है आपको। ए में हेमचंद्र, ब में विद्यापति, स में राम सिंह और द में अब्दुल रहमान। तो एक नंबर जो हमारा है शब्दानुशासन, उसके जो रचनाकार है वो हमारे है हेमचंद्र, यानी शब्दानुशासन है उसके रचनाकार कौन है? हेमचंद्र है। अब देखिए, ब की बात करें विद्यापति, तो विद्यापति की जो रचनाएं हैं वो रचनाएं हैं हमारे, एक तो हो जाएगी विद्यापति पदावली, तो विद्यापति पदावली। दूसरी बात करें तो इसकी रचना है कीर्ति लता, कीर्ति लता। फिर हो जाती है कीर्ति पताका, कीर्ति पताका। तो ये हमारी विद्यापति की हो गई, विद्यापति पदावली, कीर्ति लता, कीर्ति पताका। फिर बात करते हैं राम सिंह की, तो राम सिंह की है पाहुड़ दोहा, पाहुड़ दोहा। ये भी मोस्ट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। थोड़ा ये लिखने में तकलीफ हो रही, आप मेरे जो मैं बोल रहा हूं उसको अच्छे से सुने। पाहुड़ दोहा, पाहुड़ दोहा है वो राम सिंह की है। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान की रचना संदेश रासक, संदेश रासक। तो संदेश रासक है वो अब्दुल रहमान की। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन के अंदर 5-7 क्वेश्चन निकल के आ रहे, इसी प्रकार हम आगे करते रहेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो है हमारा ज्ञानदीप के रचनाकार है। तो ज्ञानदीप के रचनाकार ए में ईश्वरदास, ब में उस्मान, स में शेख नबी, द में कासिम शाह। तो हमारे जो ज्ञानदीप है उसके जो रचनाकार है वो शेख नबी है, तो स वाला ऑप्शन है, शेख नबी है वो ज्ञानदीप के रचनाकार है। बात करते हैं ईश्वरदास की रचना की, तो ईश्वरदास की रचना सत्यवती, सत्यवती कथा, सत्यवती कथा है वो ईश्वरदास की रचना है। उस्मान की बात करें तो चित्रावली है, उस्मान की क्या है? चित्रावली। सारी रचनाएं महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसके ऑप्शनों के अंदर लिए ये नाम, चित्रावली है। शेख नबी आ गया। और कासिम शाह, तो कासिम शाह की रचना हंस जवाहिर, हंस जवाहिर। तो ये हो गई। बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है वो है चंदाइन का रचना काल है, यानी इसकी रचना किस समय हुई थी? ए में 1379 ईस्वी, ब में 1501 ईस्वी, स में 1503 ईस्वी और द में 1545 ईस्वी। तो हमारा जो 3 नंबर है उसके अंदर ऑप्शन ए वाला सही है, यानी 1379 ईस्वी में चंदाइन की रचना हुई थी। चंदाइन की रचना कब हुई थी? 1379 ईस्वी में। 1501 के अंदर किसकी रचना हुई थी? सत्यवती कथा की, जो भी ईश्वर चंद्र की रचना थी, सत्यवती कथा। तो सत्यवती कथा उसकी रचना काल है वो क्या है? 1501 है। 1503 के अंदर मृगावती है, मृगावती कुतुबुन की रचना है मृगावती। 1545 की बात करें तो 1545 ईस्वी के अंदर मधुमालती, मधुमालती, मधुमालती के जो रचनाकार है वो कौन है? मंजन है, कौन है? मंजन। तो इस प्रकार देखो कितने क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन निकल के आ रहे, इसी प्रकार तैयारी करनी होती है। जरूरी नहीं है एग्जामिनर वही क्वेश्चन वापस पूछे, हाँ एग्जामिनर उसी क्वेश्चन में से क्वेश्चन बनाकर पूछता है, तो आपको उस क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम कर लेना है
कि किस प्रकार क्या क्या निकल कर आ रहा है। तो सारी देखो चीजें आ गई। आगे देखिए हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई। अ में संस्कृत, ब में हिंदी, स में अवधी, द में मैथिली। तो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में लिखी गई। स वाला ऑप्शन है इसका सही आंसर है, अवधी भाषा। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। अ ब्राह्मण, ब अर्धमागधी, स मागधी, द शोरसेनी अपभ्रंश। तो देखिए हमारा 5 नंबर है उसके अंदर ब वाला ऑप्शन है अर्धमागधी अपभ्रंश, यानी पूर्वी हिंदी का विकास है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। शोरसेनी अपभ्रंश से हमारी हिंदी का विकास हुआ है। इसका हुआ है हिंदी का। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, माता प्रसाद गुप्त ने किस रचना को लोर कथा कहा है। मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। माता प्रसाद गुप्त है उसने किस रचना को लोर कथा या लोर कहा। इस पर कहीं कथा लिखा होता है, कहीं कहा लिखा होता है। आगे देखिए इसके ऑप्शन। ऑप्शन में है हमारा अ में पद्मावत, ब में मृगावती, स में सत्यवती कथा और द में चंदायन। तो हमारा 6 नंबर है उसके अंदर द वाला ऑप्शन है, यानी चंदायन को माता प्रसाद गुप्त ने क्या कहा है, लोर कहा है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, पद्मावत का रचना काल है। अ में 1501 ईस्वी, ब 1503 ईस्वी, स 1540 ईस्वी, द 1545 ईस्वी। तो देखिए पद्मावत का जो रचना काल है वो हमारा 1540 ईस्वी है। तो स वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। बाकी 1501 की अभी ऊपर हमने चर्चा की है, 1503 के बारे में भी की है और 1545 के बारे में भी की है। तो बार बार करने से कोई फायदा नहीं। अब बात कर लेते हैं कि पद्मावत के बारे में। 1540 ईस्वी में पद्मावत है। तो पद्मावत है उस पद्मावत है वो एक महाकाव्य है। पद्मावत किस श्रेणी में आता है, महाकाव्य की श्रेणी में आता है, पूछा जा सकता है। पद्मावत क्या है, एक महाकाव्य। रचनाकार की बात करें तो इसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी है। रचनाकार कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी है। इसके जो नायिका है वो कौन है, पद्मावती है। नायक कौन है, रतन सिंह है। तो रतन सिंह कहाँ के है, चित्तौड़ के है। रतन सिंह चित्तौड़ के। और पद्मावती कहाँ की, सिंहल द्वीप की राजकुमारी है। तो ये बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। बात करें इसकी भाषा की तो पद्मावत है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया, अवधी भाषा में। शैली की बात करें तो दोहा चौपाई शैली में है, दोहा चौपाई शैली में। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। तो इतने सारे क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन से निकल कर आ गए। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस रचना का नायक मनोहर और नायिका मधुमालती है। अ मधुमालती, ब चित्रावली, स पद्मावत, द मृगावती। तो इसमें तो आपको क्वेश्चन से ही समझ में आ गया, है वाला ऑप्शन है, क्योंकि मधुमालती यहाँ पर नाम आया। तो मधुमालती है वो क्या है, नायिका है, और मनोहर है उसका नायक है। अब बात करें इसकी रचना काल की तो 1945 ईस्वी में है। 1945 ईस्वी में। रचनाकार कौन है, वो मंजन है। रचनाकार कौन है, मंजन है। भाषा की बात करें तो अवधी भाषा है। अवधी भाषा। शैली वही दोहा चौपाई शैली है। तो देखो कितने परसेंट निकल के आ रहे हैं, दोहा चौपाई शैली है। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चित्रावली के नायक का क्या नाम है। अ रतन सेन, ब सुजान, स नूर मोहम्मद, द आलम। तो हमारा 9 नंबर है उसके अंदर ब वाला ऑप्शन है सुजान, यानी चित्रावली है उसके नायक कौन है, सुजान है। रचना काल की बात करें तो जो चित्रावली है उसका रचना काल है वो 1613 ईस्वी है। रचनाकार कौन है, उस्मान है, यानी ये उस्मान की रचना है। उस्मान की रचना है। नायिका की बात करें तो नायिका कौन है, चित्रावली है, क्योंकि इसके नाम में वो नायिका अक्षर भी ज्यादातर है वो
प्रेम जो काव्य है वो सारी नायिका पर निर्भर करते हैं, सारी रचनाओं के नाम वो नायिका पर दिए गए हैं। बात कर लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि बहुत ही शानदार कंटेंट आपके सामने लाया जा रहा है, तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़े रहे। 10 नंबर क्वेश्चन है, रस रतन के रचनाकार है, वह पुहुकर कवि, वह शेख नबी, सह मंजन, वह ईश्वरदास। तो 10 नंबर है, उसके अंदर हमारे जो रस रतन है उसके रचनाकार है पुहुकर कवि, तो ए वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। रचना कब हुई थी? तो पुहुकर कवि ने रस रत्न की रचना वो 1618 ईस्वी में की थी, 1618 ईस्वी के अंदर। भाषा की बात करें तो वही अवधी भाषा है, इसकी अवधी भाषा में लिखी गई है। शैली वही दोहा चौपाई शैली है, ज्यादातर की दोहा चौपाई शैली है, दोहा चौपाई शैली। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, ढूंढाड़ी बोली को किस नाम से जाना जाता है? इन ढूंढाड़ी बोली का एक और अन्य नाम है, वो बताना है आपको। एम है अहिरवाटी, और ऑप्शन अगले पैराग्राफ में है। बह जयपुरी, स बघेली, बह कन्नौजी। तो देखिए इसका जो अन्य नाम है वो है जयपुरी। अन्य नाम क्या है? जयपुरी। ढूंढाड़ी का अन्य नाम जयपुरी है। और भी नाम है इसका, एक इसका नाम है झाड़साई, झाड़साही, झाड़साई बोली भी कहा जाता है इसको। इसके अलावा इसको और नाम में काई कुई की बोली कहा जाता है, काई कुई की बोली। तो ये नाम भी आपको याद रखने, काई कुई की बोली, जयपुरी बोली, झाड़साई बोली, ये सारे नाम क्या है? ढूंढाड़ी के हैं। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मालवी बोली का क्षेत्र है, यानी मालवी बोली है वो कहाँ बोली जाती है? तो देखिए ए में रतलाम, ब में दिल्ली, स में बरेली, द में रायपुर। तो मालवी बोली का जो क्षेत्र है वो रतलाम है, ए वाला ऑप्शन है। इसके अलावा और भी है, कौन कौन से? आगरा है, मालवा है, नीमच है, मंदसौर है, उज्जैन है। ये तो हो गए हमारे भारत के। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में झालावाड़, कोटा और जो प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है वो मालवी बोली का क्षेत्र कहलाता है, झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है, ए में 21 फरवरी, ब 30 मार्च, छ 20 जनवरी, द 21 मार्च। तो देखिए राजस्थानी भाषा दिवस है वो मनाया जाता है 21 फरवरी को, 21 फरवरी को। तो ए वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। आगे देखिए हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो नहीं है वो बताना है। ए में उर्दू, ब में पंजाबी, स में राजस्थानी, द में मलयालम। तो इसके अंदर जो 8वीं अनुसूची है उस 8वीं अनुसूची के अंदर स वाला ऑप्शन है राजस्थानी, उसको शामिल नहीं किया गया। बाकी हमारे जो उर्दू है, पंजाबी है, दूसरी बात जो मलयालम है, मलयालम, इनको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। जो मूल संविधान में जो 8वीं अनुसूची थी उसके अंदर जो मूल संविधान उसमें 14 भाषा है, और वर्तमान में जो 22 भाषाएं, तो 22 में से अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। और इनके बारे में मैंने आपको जो पिछली क्लास थी उसके बारे में अच्छे से समझाया। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर वो क्लास देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की, जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकलती है? वह पश्चिमी हिंदी, वह राजस्थानी, स पहाड़ी हिंदी, वह पूर्वी हिंदी। तो देखिए खड़ी बोली है वो पश्चिमी हिंदी में आती है, वाला ऑप्शन है, पश्चिमी हिंदी में आती है खड़ी बोली। और खड़ी बोली में और कौन कौन आती है? तो हमारे एक तो जैसे पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली के अलावा और कौन कौन आती है? हरियाणवी हो गई, हरियाणवी है उस वो इसी में आती है। ब्रज भाषा हो गई, ब्रज भाषा हो गई। इसके अलावा हमारे कन्नौजी हो गई, कन्नौजी हो गई। और एक बुंदेली हो गई, बुंदेली हो गई। अब हरियाणवी है उसको बांगरू भी कहा जाता है, हरियाणवी का जो अन्य नाम क्या है? बांगरू है। और खड़ी बोली को कोर भी कहा जाता है, खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है?
और भी है, ये भी आपको नाम याद रखने हैं। तो ये 15 क्वेश्चन थे जिसको हमने अच्छे से व्याख्या करके देख लिए। ठीक है, ये क्लास आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।